आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आपने भी आज कोई ऐसा सपना देखा है जिसके बारे में बाद में याद करो तो हंसी आ जाए? आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा भी कोई सपना होता है? जी, रोहित ने देखा था ऐसा सपना। तो चलिए जानते हैं उसके सपने के बारे में। जब 7 साल का था रोहित, वह तभी से अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखता था। उसे साफ सफाई से रहना बहुत पसंद था। वह जो मन में सोचता उसे जल्दी से पूरा करने की इच्छा रखता था। उम्र में तो वह बहुत छोटा था, पर था बड़ा समझदार। उसकी एक खास बात थी कि वह जो मन में ठान लेता, जब तक वह पूरा ना हो जाए तब तक उसे उसी चीज के सपने आते रहते। एक बार क्या हुआ कि उसके बाल बहुत बढ़ गए थे। उसने माँ से कहा, मम्मी मेरे बाल बढ़ गए हैं, कटवाने हैं, चलो नाई के पास ले चलो मुझे। तब माँ ने कहा, आज गुरुवार है, कल चलेंगे। फिर अगले दिन उसने माँ से कहा कि माँ आज ले चलो। माँ ने कहा, आज कुछ जरूरी काम है बेटा, कल चलेंगे। इस तरह से 2-3 दिन निकल गए। उसकी खास बात तो आपको पता ही है कि उसे उस चीज के सपने आते रहते थे। बस यही हुआ। रात को उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि दोपहर का समय था। उसकी माँ कपड़े लेने ऊपर छत पर गई हैं। तभी रोहित की बड़ी बहन गुनगुन बोली, रोहित, नाई के पास जाने का समय माँ को तो नहीं मिलने वाला अभी। चल, मैं तेरे बाल घर पर ही काट देती हूँ। नाई के पैसे भी बच जाएंगे और जाने का झंझट भी। तब रोहित आज्ञाकारी भाई की तरह बैठ गया बाल कटवाने, और बहन, जो कि खुद 10 साल की थी, शुरू हो गई बाल काटने। और जब माँ ऊपर छत पे से आई, जब तक तो बाल कट चुके थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि रोहित के बाल जमीन पर पड़े, उन्हें बड़ा गुस्सा आया और दोनों को एक एक चपत लगा दी। उन्होंने गुनगुन को भी डांटा कि क्या जरूरत थी तुझे बाल काटने की, सारे बालों का सत्यानाश कर दिया। फिर रोहित का नंबर आया। माँ ने कहा, रोहित, क्या जरूरत थी तुझे बाल कटवाने की? तुझसे सब्र नहीं हो रहा था? मैं तुझे ले चलती नाई के पास। देख अब क्या हाल हो गया तेरे बालों का। माँ ने उसे खींचकर शीशे के सामने खड़ा कर दिया, जिसे देखकर वह डर गया और जोर से चीखा, दीदी! रोहित, क्या हुआ? क्या हुआ? जब रोहित ने आंखें खोली तो देखा माँ और दीदी पास में खड़ी हैं। उसे आश्चर्य से देख रही थी। वह तुरंत उठा और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। तब वह अपने सिर पर हाथ फेरने लगा और तुरंत शीशे के सामने जा खड़ा हुआ और फिर माँ से लिपट गया। माँ ने कहा, क्या हुआ? आज इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बात हो गई क्या? कुछ सपना देखा भयंकर सा? तब उसने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। जब दीदी ने हंसी में उससे छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ रोहित, कुछ सपना देखा होगा, तभी तो इतने डरे डरे से लग रहे हो। फिर उसने कहा कि दीदी, सपना तो देखा था पर बहुत अजीब था। फिर दीदी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी तो सुना जरा, क्या सपना देखा? फिर उसने सारा सपना माँ और दीदी को सुनाया, जिसे सुनकर सब तेज तेज हंसने लगे। फिर दीदी कमरे में गई और एक कैंची लेकर आई और बोली, रोहित, तूने सही कहा था, आज अब बैठ, तेरे बाल काट देती हूँ, पैसे भी बच जाएंगे और जाने की तकलीफ भी नहीं करनी होगी माँ को। रोहित अंदर कमरे की ओर चिल्लाता हुआ भागा, नहीं दीदी, यह तो सपना ही इतना डरावना है तो हकीकत में कैसा होगा? और माँ और दीदी अपनी हंसी रोक नहीं पाई।